आज दोपहर रायगढ़ के कोतरा थाना के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब लोगों ने सीएसआईबी के गोडाउन में भयंकर आग की लपटों को देखा। आग इतनी भयावह थी कि दूर से काले धुएं का गुबार लोगों को नजर आ रहा था। पुलिस विभाग और दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगर आग और फैलती तो निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना रायगढ़ में घट सकती थी। रायगढ़ के कोतरा रोड थाना के पास सीएसआईबी का गोदाम मौजूद है, जहां भारी संख्या में ट्रांसफार्मर एवं अन्य बिजली के उपकरण लगे रहते हैं। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी पहुंचे। घंटों मशक्कत के बाद दमकल की 8 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। सबसे खास बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर आग और ज्यादा फैलती तो नजदीकी मेरी रिहायशी कॉलोनियां भी उसकी चपेट में आ जाती और कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। पुलिस विभाग और दमकल की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। विभाग मिलकर आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है और नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। बिजली विभाग के गोदाम में आग लगने से सबसे खास बात यह रही कि पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। इससे आम जनता को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट। सर बताएंगे आगजनी घटना सामने आई, क्या मामला है? ये आज लगभग 2:25 में खबर मिली कि स्टोर के पीछे साइड में जहाँ स्क्रैप का सामान रखा होता है वहाँ धुआं निकल रहा है। डी स्टोर स्टोर कीपर हैं, उन्होंने तुरंत आके देखा तो यहाँ पे जो स्क्रैप मटेरियल है उसमें से धुआं निकल रहा है और उसके बाद तुरंत उन्होंने मेरे को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को मैंने फिर मुनेर, जिंदल और नगर निगम से रिक्वेस्ट करके फायर ब्रिगेड बुलाया और वर्तमान में स्थिति तो नियंत्रित हो चुकी है। इसका मुख्य कारण लग रहा है, कहीं 2 कारण हो सकते हैं, या कि बाहर जो घर बना है ये सब सामने में वहाँ से किसी ज्वलनशील पदार्थ का कोई फेंका होगा, जैसे भी सिगरेट का वो या कुछ भी ज्वलनशील पदार्थ, एक कारण वो हो सकता है, या किसी की बदमाशी हो सकती है जो जिसने दुर्भावनावश ऐसा किया है। तो बदमाशियों का परीक्षण जो हमारे यहाँ सीसी कैमरे लगे हैं उससे हम लोग अभी परीक्षण करके उसका उसका पता करेंगे और उस हिसाब से 1-2 घंटे में अग्रिम कार्रवाई कर लेंगे। और जहाँ तक जो नुकसान की बात है, ये सब स्क्रैप मटेरियल हैं, फेल ट्रांसफार्मर हैं, तो अनुमानित नुकसान बहुत कम है। और ये एक प्रचार हो रहा है कि शहर में पूरी लाइन बंद हो गई है, कहीं भी लाइन बंद नहीं हुई है। सिर्फ स्क्रैप सामान में आग लगा था जिससे धुआं बहुत ज़्यादा फैला था ऑयल गैस जलने के कारण। ये वास्तविक स्थिति अभी तक की यही है। सर बताइए कोतरा क्षेत्र में आग लगी थी किस तरह? ये सीएसबी का स्टोर रूम कोतरा रोड पे है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफार्मर रखे हैं, कुछ नए कुछ पुराने ऐसे करके। तो एक साइड में जो जिधर पीछे दिख रहा है एरिया अपना, उस इलाके में किसी अज्ञात कारणों से आग लगी है और ट्रांसफार्मर में भी आग लग गया है, जिसका बहुत सारे फायर ब्रिगेड आए हुए हैं, उनसे अपन आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आग क्यों लगी है ये जाँच के विषय है, जाँच के बाद ही बताया जा सकता है कि किस कारण से आग लगी है। लगभग आग पे काबू पा ली गई? अभी लगभग तो 90% आग पे काबू पा ली गई है। फिर भी ट्रांसफार्मर और उसमें ऑयल वाली बात है, तो उसको और अच्छे से बुझाने का काम जारी है। सर एक जगह आग लगी थी सब स्टेशन में, क्या मामला है बताएंगे? मामला तो अभी पता नहीं चल रहा है। जैसे हमको आग लगने की सूचना मिली तो हमने तुरंत हम अपने टीम को रवाना किए यहाँ के लिए, और यहाँ आते के साथ क्या आग बहुत ही भयंकर फैल चुकी थी और हवा का रुख भी, हवा तेज बहने लगा। इसके कारण से क्या हमको बुझाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फार्म जो हमें डाल रहे थे वो क्या उड़ जा रहा था। तो बड़े मशक्कत के बाद हमने क्या है यहाँ का आग को हम नियंत्रण कर पाए और अभी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और पूरा यहाँ का स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। हम पूरे बुझ जाएगा तब हम अपने गाड़ी को यहाँ से रवाना करेंगे। लगभग कितनी गाड़ियाँ लगी हैं सर? गाड़ी लगभग 8 गाड़ी लगी हुई है।